हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट करा है। अभी बज रहे हैं लगभग 8:30 बज चुके हैं और यश उठ गया है। अभी अभी उठा है जस्ट ये, बस टीवी चला रखा है, देखेगा। और सुबह उठ के मैंने सारा काम निपटा लिया, झाड़ू पोछे का काम हो गया है और नहा ली हूँ, पूजा हो गई है। मम्मी गई है मंदिर, मम्मी आएगी तो मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। और ये गए हैं जॉब पे और आके करेगी ये नाश्ता। और नाश्ते में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, भिंडी रखी हुई है, सोच रही हूँ भिंडी बना लूँ। और भिंडी अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई थी मैंने, तो वैसी वाली भिंडी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो सोच रही हूँ भरवा भिंडी बना लूँ। और यश से बात कराती हूँ आप लोगों की। यश बोलो गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो पहले। नहीं, ऐसे फोन नहीं मिलेगा, गुड मॉर्निंग बोलो पहले। और टीवी देखने में लगा हुआ है ये, बस अभी थोड़ी देर बाद उठ के भागने वाला है ये, बस इधर उधर भागेगा। और देखो चिल्ला रहा है ये ऐसी, ये देखो। और अब बहुत जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, बहुत शैतान हो रहा है ये बच्चे। और मेरे को लगता है कि जो लड़के होते हैं ना, ये देखो क्या हो रहा है ये, जो लड़के होते हैं ना, मुझे लगता है वो ज्यादा शैतानी करती है। जो गर्ल्स होती है ना, लड़कियां, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो वो बचपन से ही लड़का लड़की का पता चल जाता है। लड़कियां ज्यादा शैतान कोई कोई होती है ऐसी, लेकिन ज्यादातर लड़कियां जो होती है ना, थोड़ी शांत सी होती है। और लड़के जो होते हैं बहुत दंगाई टाइप के होते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके जो लड़के लड़की जो भी है, तो आप बताना कि वो कैसे शैतान है कि नहीं है। तो यश तो बहुत शैतान है। और मैंने देखा है हमारे पड़ोस में भी लड़के जो है वो ज्यादा शैतान है, और लड़कियां जो है बिल्कुल शांत रहती है, समझ जाती है मतलब बात को। और छोटे बचपन से ही पता चल जाता है। तो चलिए यश को लेकर जाती हूँ। अभी मैं बाहर, ये बाहर जाने की जिद कर रहा है और मम्मी आती है तो फिर जो है नाश्ते की तैयारी करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, देखती हूँ नाश्ते में क्या बनेगा, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो नाश्ते में बन रही है भरवा भिंडी। तो उसके लिए सबसे पहले मसाले निकाल रही हूँ। मसाले जो मैं उसमें अंदर भरूंगी, तो कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, अमचूर मैंने ले लिया है। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। भिंडी को पहले से धो के और सुखा दी थी मैंने, क्योंकि गीली गीली रहती है भिंडी तो सही नहीं बनती है, चाहे भरवा भिंडी हो चाहे दूसरी तरीके से जैसे हम काट के बनाते हैं। पर अगर गीली होती है ना, गिच गिच सी हो जाती है, जैसे उसमें से लेस लेस सा निकलता है और ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मेरे को सूखी भी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने जो मसाला लिया था, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और भिंडी को काट रही हूँ मैं, और बीच में से जो है इसमें चीरा लगा के और ये मसाला हल्का हल्का सा भर रही हूँ। और भरवा भिंडी लगती बहुत टेस्टी है, और सबसे ज़्यादा बस इसमें मेहनत का काम होता है इसको भरने का। तो देखिए भर लिए मैंने, और बहुत टाइम लग गया मुझे भरने में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल, और सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर आजकल तो सब्जियों में, क्योंकि हरी सब्जियाँ तो सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है। और रिफाइंड का यूज़ तो जितना हो सकता है कम करना चाहिए। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि रिफाइंड जो होता है उसका पता ही नहीं रहता कि किस चीज़ का है क्या है, और नुकसान करता है रिफाइंड। लेकिन सरसों का तेल हो गया और देसी घी हो गया, ये नुकसान नहीं करते हैं। तो जैसे ही तेल गर्म हो गया था, उसमें ज़रा सी मैंने अजवाइन डाल के, और ये जो भरवा भिंडी थी जो मैंने भर के रखी हुई थी, बस ये मैंने इसमें डाल दी और इसको थोड़ा सा जो है मिक्स कर दिया हल्के हल्के हाथ से। और दोबारा से इसको एक बार मैं चला के देख लूँगी, और चलाने के बाद जो है इसको ढक दूँगी अच्छी तरीके से। और थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको चला के देखा, तो भिंडी यहाँ पे हो गई है रेडी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भिंडी में, चाहे किसी भी तरीके की हो। तो भिंडी हो चुकी है यहाँ पे रेडी। और यहाँ पे ना यश के फ्रेंड्स आ रखे थे, जो पड़ोस में ही रहते हैं लोग।
तो ये लोग कर रहे थे, यहाँ पे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। आजकल क्या हो गया कि बाहर इतनी तेज़ धूप हो गई है। वैसे लोग बाहर ही खेलते थे अक्सर, जो हमारा बाहर का जो आंगन है वहीं पे खेलते थे। जो हमारा आंगन है उसके जो बिल्कुल साइड वाला जो है मकान वो है इनका। तो आजकल ये लोग जब से लॉकडाउन है तो छुट्टियों में आ रखे थे, तो तब तक जो है ये यश का फ्रेंड बन गए ये दोनों। और यश बहुत खुश हो जाता है बच्चों को देखकर। यश को बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। अगर यश अगर कहीं पर भी जाता है, अगर उसको बच्चे दिख जाते हैं तो वो खुद से ही जाता है बस बात करने के लिए, खेलने के लिए। तो बस यश यहाँ पे खेल रहा था इन लोगों के साथ। और आजकल धूप इतनी तेज़ हो गई है, वैसे तो ये लोग बाहर ही खेलते थे आंगन में, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। तो फिर थोड़ी देर धूप लगने के बाद मतलब ऐसा लगा कि नहीं, हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी। तो मैंने बोला नहीं, अंदर बरांडे में ही आके खेल लो, ही सही है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप भी सही नहीं होती। और अब तो मौसम सच में बहुत चेंज हो गया है। तो बस बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं। मैंने बोला चलो जब तक ये बच्चे खेलते रहेंगे तब तक मैं अपने कुछ काम ही निपटा लेती हूँ। तो फिर बस यहाँ पे मैं अपनी अलमारी सही कर रही थी। और अलमारी से ना बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो अब काम में आने वाले नहीं लग रहे हैं मुझे। तो बस वही मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मी सी होने लग गई है। तो जैकेट भी मैं एक ही निकाल के रखूँगी, और बाकी जितने भी कपड़े हैं जो मतलब बहुत जैसे मोटे इनर हो गए, जैसे इनर का तो मुझे लगता नहीं अब कोई यूज़ है, तो वो रख दूँगी। और बाकी जो और थोड़े बहुत जो और मुझे लग रहे हैं वो भी अंदर रख दूँगी। और अब तो अगले महीने से तो गर्मी वाले कपड़े निकल जाएंगे, मार्च में काफ़ी हद तक हो जाएगा, मौसम सही हो जाएगा। और जैसे हाफ़ स्लीव्स की जैकेट से ये निकाल लूँगी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में तो यही काम आएगी। और फुल स्लीव्स के कपड़ों में तो सच में दिन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है अब। जैकेट जो मोटी जैकेट होती है, अभी थोड़े दिन पहले मैं दिन में चली गई थी, तो गर्मी के मारे सच्ची में बुरा हाल हो गया जैकेट में। और ये बच्चा आया था जो यश का जो फ्रेंड है, वो ऊपर से जो है टॉय मांग रहा था, तो मैंने उसको वो दिया। तो बस यहाँ पे मैं अलमारी अपनी सेट कर दी। बहुत दिन से सोच रही थी कि अब जो है कई सारे कपड़े मुझे दिख रहे थे जब मैं कपड़े निकालती डालती थी कि अब काम में नहीं आएंगे। और दो तो मेरे शॉल है, शॉल का तो बिल्कुल अब लगता ही नहीं कि काम में आएंगे, तो बस इनको भी रख दूँगी। और वैसे सच बताऊँ तो मेरे शॉल जो होते हैं ना, वो बहुत कम यूज़ में आते हैं। मैं नहीं शॉल को ज़्यादा ले ही नहीं पाती, मतलब मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि सर्दियों में जो होता है ना जीन्स जैकेट ही ज़्यादा चलती है, और शॉल सूट साड़ी के साथ ही चलते हैं, वो पहनने का मौका नहीं लगता। तो बस अलमारी सेट करके और जो फालतू के कपड़े थे वो मैंने रख दिए थे अलग। और यहाँ पे आ गई हूँ, कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में गोभी लेकर आई थी मैं, कल बने थे गोभी के पराठे, और आज बन रही है आलू गोभी की सब्जी। तो बस वही सिंपल अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगा के, और सिंपल कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च डाल के, और मैंने वैसी जो है सिंपल छौंक दी। और गोभी रखी हुई थी, और तो फिर ये होता है ना, सब्जी रखी रहती है तो फिर ये लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। और अब आने वाले टाइम में तो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है सब्जियाँ, क्योंकि गर्मी का भी मौसम लग रहा है अब। तो बस यही मैंने बना दी थी सिंपल सी। और अभी हमें कहीं जाना भी है, तो इसीलिए बस मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और सूखी सब्जी बन रही है, तो सूखी सब्जी तो खानी मुश्किल होती है, तो इसके साथ मैं बनाऊँगी मिक्स वेज रायता। तो यहाँ पे मैंने खीरा, टमाटर और प्याज ले लिए थे, उसको कर लिया था चॉपर में चॉप। और दही को मैंने फेंट लिया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी काला नमक, और जो सिंपल वाला जो नमक होता है सिर्फ वो डालूँगी। भुना हुआ जीरा मेरे पास ना ख़त्म हो रखा है, वो मेरे को भून के रखना है। जब भी मेरा रायता बनता है मुझे तभी याद आता है, और वैसे मैं भूल जाती हूँ। तो बस ये जो चॉपर में मैंने चॉप करा था खीरा, टमाटर और प्याज, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये रायता मुझे सबसे बेस्ट लगता है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा लगता है मुझे। बूंदी का रायता भी इतना अच्छा नहीं लगता, ये वाला सबसे अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को अच्छा लगता है ये वाला मिक्स वेज रायता। तो बस रायता बन गया, और इसको ना अभी मैं जब खाने के लिए निकालूँगी ना, तो तब तक जो है मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा होकर ज़्यादा अच्छा लगता है रायता। तो यहाँ पे मैं सब्जी को चला के देख रही हूँ, अभी थोड़ी सी कसर है और पानी सा भी आ गया है थोड़ा सा। तो बस थोड़ी देर 5-7 मिनट मैंने चलाई तो हो गई थी सब्जी, और मैंने ऊपर से डाल दिया है इसमें हरा धनिया, और सब्जी हो गई है मेरी रेडी। रायता भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो बस अब काम रह गया है मेरा रोटी बनाने का, तो वो भी मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और दिन का खाना जब निमट जाता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि दिन के खाने से और रात के खाने तक का जो होता है ना गैप काफ़ी होता है। तो उसमें कई तरीके के हमारे जो और काम होते हैं एक्स्ट्रा, वो भी हो जाते हैं, और कहीं जाने का काम होता है तो वो भी हो जाता है। तो अभी हमें कहीं जाना है, तो इसीलिए आज मैं खाने का काम जल्दी निपटा रही हूँ। अभी टाइम मेरे ख्याल से हो रहा होगा 1:15 या 1:20 हो रहा होगा। तो बस जल्दी जल्दी मैं चाह रही थी कि 1:30 बजे तक निपट जाए, फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे मेरी बन रही है रोटियाँ, सब्जी है रेडी। और सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा बनी हुई है, तो शायद रात का काम भी इससे हो जाएगा। और थोड़ी सी अगर कम पड़ेगी तो इसके साथ एक दाल बन जाएगी। तो बस अभी जब तक सर्दियाँ थी तब तक तो बहुत मज़े लिए, दिन में बना दिया, बच गया तो रात को भी खा लिया।
लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। गर्मियों में तो तीनों टाइम ताज़ा बनता है। तो होता है सर्दियों में तो सबके घरों में ही होता होगा ऐसा कि एक टाइम बना तो बच गया तो खा लिया। तो बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ हो गई है रेडी और घी लगा लिया है मैंने इसमें। और बिना घी लगी हुई रोटी मैं तो खा लेती हूँ, पर मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी बोलती है बिना घी लगी हुई रोटी नहीं खानी चाहिए, अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोटी सिक गई है और सब्ज़ी हो गई है मेरी रेडी। तो बस सब्ज़ी निकाल लूँगी मैं। और इनको जो है जब भी मैं सब्ज़ी देती हूँ तो आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ आलू ज़्यादा देती हूँ। इनको आलू गोभी की सब्ज़ी के आलू अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने साथ में निकाल दिया है रायता। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और खाने का निपटा के मैंने आप लोगों को बताया था ना हमें कहीं जाना है, तो हमें कहीं जाना था। तो उसके पास ही ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ये जो देहरादून में रहते हैं उन लोगों को पता होगा, शिव जी का मंदिर है ये मसूरी रोड पे। तो बस हम लोग वहाँ पे आए हैं और ये मंदिर सच्ची में इतना अच्छा है। हम बचपन से आते हैं यहाँ पे, पापा के साथ आते थे। और यहाँ पे मंदिर में क्या है, एक तो पैसे चढ़ाना अलाउड नहीं है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि पैसे ना चढ़ाए। और जब भी आप यहाँ पे आओगे आपको हमेशा प्रसाद मिलेगा। तो अब जैसे लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से तो ये भैया डाल रहे हैं ना, तो प्रसाद का ये है कि आप अपने आप जो है उठा लीजिए, ऐसे करके है यहाँ पे। और जब शिवरात्रि होती है तो यहाँ पे इतना अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक लंबी लाइनें लगती है। तो आप लोग कभी आओ देहरादून तो देहरादून में यहाँ पे ज़रूर आना। सबको पता है देहरादून का जो है फेमस है ये मसूरी रोड पे है शिव जी का मंदिर। और यहाँ पे पीछे जो है इनकी शॉप्स भी है। तो यहाँ पे शॉप में तो वैसी वैसी चीज़ें मिलती है, जैसे स्टोन हो गए और काफ़ी ज्वेलरी टाइप की भी मिलती है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई या पर्ल टाइप की होती है ना, जैसे सच्चे मोती की, वो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और यहाँ पे ना यहाँ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती थी, यहाँ पे हमेशा चाय मिलती थी तो बहुत टेस्टी लगती थी। लेकिन अभी क्या है, कोरोना के वजह से अलाउड नहीं है, यहाँ पे बैठना भी नहीं है अलाउड। वरना क्या करते थे हम लोग, चाय लेके जो यहाँ पे सीढ़ियाँ सी बनी हुई है दुकानों के नीचे, यहाँ पे बैठ जाते थे। तो बस हम लोग आए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और यहाँ पे ना बहुत ठंडा है मौसम, तो इसीलिए हमने कैप जैकेट वगैरह सब पहनी है। तो बताना आज का व्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों को भी मैंने मंदिर के दर्शन करा दिया।